हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डिजी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे बेस्ट क्वेश्चन जितने भी होंगे। थोड़ा सा अब आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि इतने दिन थोड़ा सा गैप लिया मैंने। एक्चुअली मैं थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, इस कारण मैंने गैप लिया, बट अब नहीं गैप होगा। अब पर डे आपको वीडियो पर डे मतलब वीकली जैसे भी वीडियो आती थी उस शेड्यूल से मिलती रहेंगी, क्योंकि अब एग्ज़ाम भी नज़दीक है, सब चीज़ें हैं, इसलिए अब वीडियो मिलती रहेंगी आपको। तो फिर हम लोग आज पहला क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? अब इसमें मैंने दूसरी इसलिए डाला हुआ है कि हमने सोचा कि दो क्वेश्चन कवर अप हो जाएंगे, पहली के बारे में भी बताऊंगा और दूसरी के बारे में भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले पानीपत की दूसरी लड़ाई जो थी 1500 के उसमें हुई थी। मतलब जो 1500 आप याद रख लेना, मैं ये आपको बता रहा हूँ ट्रिक, कि अगर कई बार ऑप्शन ऐसे आ जाते 1600, 1700, 1500, 1400। सबसे पहले अपन को क्या याद रखना है कि 1500 के सीरियल में हुई थी। अब 1500 के सीरियल में हुई थी तो फिर 1500 में भी कब हुई थी? तो 1556 में हुई थी। कब हुई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई? कब हुई थी? 1556 में। चलिए अब आज का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पानीपत के बारे में पढ़ते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को पहली हुई थी, 1526 को। और सेकेंड हुई थी कब? 1556 को। दोनों ही लड़ाई जो मेन थी, जो ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछाती है, पहली और दूसरी। तो पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में, और दूसरी हुई थी 1556 में। इसको 5 बार अपने मन में रिवाइज करें, अगर आपको याद हो जाएगा, ये पक्की बात है। 1526 और 1556 में। पहली हुई थी 26 में, ऑब्वियस सी बात है, पहली हुई थी तो पहली हुई होगी तो 1526, और सेकंड 1556 में। अब पहली भी, अब उसमें पूछेगा कि पहली लड़ाई किन किन के बीच में हुई थी। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। 21 अप्रैल 1526 को हुई थी, दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई थी। कौन की? दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई थी। मैं आप क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बोलिए, अपने मन में पढ़िए, और जो मैं पूछूँ उसका जवाब विद इन 4 सेकेंड में दीजिए। पहली लड़ाई कब हुई थी? 21 अप्रैल 1526 में। किसके बीच में हुई थी? दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। अब आगे बढ़ते। बाबर की सेना ने इब्राहिम में के 1 लाख से ज़्यादा सैनिक को हराया। इस प्रकार पानीपत की पहली लड़ाई भारत में बहलोल लोदी द्वारा स्थापित लोदी वंश को समाप्त कर दिया था। हाँ, ये पूछ लेगा कि पानीपत की पहली लड़ाई में किस वंश का समाप्त हुआ था? कौन सा हुआ था? लोदी वंश का समाप्त हुआ था। ठीक है, अब मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 21 अप्रैल 1526 में। और किसके बीच में हुई थी? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। मेन क्वेश्चन 2 है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्लास स्लाइड पर चलते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? पहले क्वेश्चन था कि कब हुई थी, अब किसके बीच में हुई थी। अब पहली लड़ाई किसके बीच में हुई थी? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। और सेकंड जो थी किसके बीच में हुई थी? अकबर और हेमू के बीच में। ठीक है ना, किसके बीच में हुई थी? अकबर और हेमू के बीच में। अब इसकी दूसरी लड़ाई के बारे में पढ़ेंगे। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को हुई थी। सबसे पहली बात तो क्या है कि अभी इसमें पेन चलने में दिक्कत आएगी, तो आप लोग समझ जाना थोड़ा सा कि मैंने पेन चला रहा हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो पहली लड़ाई हुई थी उसमें, हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि इसमें डेट का इतना बड़ा फैक्टर नहीं आता। आप याद करके रखिए, बेस्ट है, बट डेट इतना शेड्यूल सफल नहीं की जाती, बट जो ईयर है बहुत ज़्यादा सफल की जाती है। मतलब 14, 15, 16, 17 के फॉर्म में दे दी जाएगी। अब आप लोग कन्फ्यूज़ उसमें हो जाते हैं, तो मैंने बता ही दिया 1500 में हुई थी। अब दूसरी कब हुई थी? 5 नवंबर 1556 को हुई थी। किसके बीच में हुई थी? अकबर और सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य नाम है, लेकिन उन्हें हेमू बोला जाता था। ठीक है ना, उत्तर भारत के राजा तथा हरियाणा के रेवाड़ी में संबंध रखते थे। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन मैंने करवा दिए, 6 से 7 क्वेश्चन करवा दिए मैंने। ठीक है, ये मेन इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये इसमें से जितने भी क्वेश्चन है ना, आप अच्छी तरह रख कर लीजिए याद, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आज का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तिब्बत में स्थित है। मानसरोवर झील कहाँ पर है? तिब्बत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर कहाँ स्थित है? विजयनगर कहाँ, सॉरी, ये थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें मिस हो गया। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? इसमें ऐसा होगा, किस नदी के तट पर
स्थित है, पर है। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? अब ये क्वेश्चन मैंने बहुत मतलब सोच समझ के बनाया हुआ है कि मैंने कहा कि एक टॉपिक में पूरा क्वेश्चन कवर होना चाहिए। जैसे विजयनगर है उसमें मेन तो मैं पढ़ा ही दूंगा, बट जो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते उसको मैं यहाँ रखूंगा ना, ठीक है। तो विजयनगर कहाँ कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा तुंगभद्र नदी के तट पर स्थित है। विजयनगर किस पे? तुंगभद्र नदी के तट पर स्थित है। अब विजयनगर के बारे में पढ़ेंगे। विजयनगर साम्राज्य जो है 1336 से लेकर 1646 तक मध्यकालीन दक्षिण भारत का एक साम्राज्य था, ठीक है। इसमें राजाओं के 310 वर्ष तक राज किया। इसका वास्तविक नाम कर्नाटक साम्राज्य था। इसकी स्थापना हरिहर बुक्काराम, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि विजयनगर की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का राय नामक दो भाइयों ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। किसने की थी? हरिहर और बुक्का, ये दो भाई थे, उन्होंने इनकी स्थापना की थी, ठीक है। तो इसमें कितने क्वेश्चन हो गए? विजयनगर कहाँ पर स्थित है? किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्र। और कौन से सन में था? 1336 से लेकर 1646 तक था, ठीक है। और किन्ने इनकी स्थापना की थी? हरिहर और बुक्का राय ने, दो भाई थे। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ पर थी? बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ पर थी? तो कहाँ पर थी? गुलबर्ग में थी। गुलबर्ग में बहमनी राजाओं की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेबीज नामक रोग किसके द्वारा होता है? विषाणु, जीवाणु, वायरस, दोनों ए एंड बी, ठीक है। सबसे पहली बात तो पता है क्या होता है? विषाणु और वायरस दोनों एक चीज़ होती है। जिसने भी सोचा है कि अलग अलग होती हैं तो वो अपने मन में ख्याल निकाल दी, इसलिए मैंने डाला हुआ था। विषाणु और वायरस दोनों एक ही चीज़ है होती हैं। तो रेबीज नामक रोग किसके द्वारा होता है? विषाणु वायरस के द्वारा होता है, ठीक है। इसका आंसर ए एंड सी दोनों हो सकते थे। विक्टोरिया डैम किस नदी पर है? विक्टोरिया डैम किस नदी पर स्थित है? अब देखिए इसमें एक चीज़ बता दूँ, आम से ही पता पड़ा रहा हो, कुछ अंग्रेजों वाला नाम है विक्टोरिया। तो भागीरथ और झेलम अलकनंदा तो मैंने कई बार सुन रखा है। जेमवेजी, ये भी कुछ अंग्रेजी ऐसा नाम है। तो विक्टोरिया डैम किस नदी पर है? जेमवेजी पे। मैंने आप लोगों से बोला हुआ है कि एक PDF बनाऊंगा जिसमें डैम कहाँ पर स्थित है और कैसे आए हुए हैं या किसी के द्वारा बनाए हुए हैं, तो उसके ऊपर एक पूरी PDF बना दी जाएगी पेपर से पहले। आप उस वीडियो को देख लेना और इसको भी पढ़ते रहिए, इसमें भी आपको हर बार नए क्वेश्चन मिलते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे? भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे? बताइए अगर आपको कुछ पता हो इनके बारे में तो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के कुषाणों ने चलाए थे। हाँ, भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाणों ने चलाए थे, ठीक है। चलिए अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि सोने के सिक्के भारत में किस समय चलाए गए। भारत में किसी राज्य द्वारा जारी प्रथम स्वर्ण सिक्का माना जाता है। इसे 127 ईस्वी में पूछ लेगा कि सबसे पहले चलाए थे और कौन सी ईस्वी में चलाए गए। तो 127 CE में कुषाण राज कनिष्क द्वारा चलाए गए थे। तो वो कितने क्वेश्चन बन गए? एक तो सन, एक किन के द्वारा चलाए गए थे और किन के द्वारा चलाए गए थे, किसने चलाए थे। तो 4 क्वेश्चन बन गए ना, ठीक है ना। 127 एक क्वेश्चन पहले बता चुका मैं। 127 CE कुषाण के द्वारा चलाए गए थे और कुषाणों में किसके द्वारा? राज कनिष्क वन के द्वारा जारी किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए आज मैं एक काम करता हूँ, थोड़े से क्या है कि मैंने इनको नोट नहीं किया हुआ है। मेरे को थोड़ा सा लगा कि इसमें 2-3 जो क्वेश्चन है वो मैंने लिख लिए हैं, मैं आपको पढ़ा देता हूँ। जो मानव होते हैं, जो आदमी होते हैं, मानव होते हैं, उनका जो रक्तदाब होता है वो किससे किससे के बीच में होता है? साइंस के हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट थोड़े से नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। तो उनका होता है 120-80, ठीक है। क्या होता है? 120-80 होता है, ठीक है। और हाँ, राज्यसभा द्वारा लोकसभा का धन विधेयक कितने दिन में लौटाया जाता है? जो राज्यसभा होती है उसको उसके राज्यसभा द्वारा लोकसभा का धन विधेयक जो होता है, मनी कंट्रोल, कितने दिन में लौटाया जाना चाहिए? तो कितने दिन में? 14 दिनों में लौटाया जाना चाहिए। तो ये 2 क्वेश्चन थे जो मैं नोट नहीं कर पाया था, बट आप लोग थोड़ा देख लें। जो मानव होते हैं, आदमी होते हैं, उनका जैसे ब्लड प्रेशर बोलते हैं, रक्तदाब,
वो कितना होना चाहिए, 120 से लेके 80 तक होना चाहिए। और राज्यसभा द्वारा लोकसभा का धन विधेयक कितने दिन में वापस किया जाना चाहिए, तो 14 दिन में। ठीक है, चलिए थैंक यू। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए बाय बाय।